हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे फ्लैपी गर्ल के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा कि इन्होंने जो वीडियो डाला था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे केस किया है और इसीलिए मुझे शिवपुरी जाना पड़े। तो वहाँ पे उसने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा बोला था कि भाई आज के बाद तुम मेरे बच्चों का नाम मत लो, जो मेरे पे केस कर सकता है बच्चों के माँ पे केस कर सकता है, बच्चों के माँ के लिए बुरा सोच सकता है, तो उनका मेरे बच्चों पे कोई हक नहीं है। तो जैसे मैडम जी ने ये वीडियो डाला उसके बाद वहाँ पे जो उनका पड़ोसी है उन्होंने भी एक वीडियो डाला कि वो केस कब हुआ था, कैसे हुआ था और किस टाइम का था वो, जो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था आप लोग को कल वाला वीडियो में कि ये केस बहुत पहले का था, ये केस अभी का नहीं था। क्योंकि अगर केस किया होता तो 1-1.5 महीने पहले ही इनके पास कोई एप्लीकेशन आ जाएगी कि भैया आपको थाने में हाजिर होना है या कोर्ट में हाजिर होना है। तो इतनी जल्दी मतलब केस करा, एक दिन केस करा और दूसरे दिन इनके पास कोई ऐसे कागज़ पहुंच जाए, ये तो जायज़ नहीं है। तो ये केस बहुत पुराना था जो कि यहाँ पे जो पड़ोसी है उन्होंने खुलासा कर दिया। तो वो केस किस बेस पे डाला था इनके ससुर जी ने और क्यों डाला था आप सभी लोगों ने देखा कि एक वक्त पे जब ये मैडम मथुरा गई थी, जिस समय ये बोली थी कि अपने दूसरे पति जिनका एक्सीडेंट हुआ था राजवीर जी, उनके उस पे जा रही है, उनका केस खुलवाना चाह रही है, इंक्वायरी कराना चाह रही है। जब वो अलका दी के साथ करना चाह रहे थे तो वो उस दिन अपने मतलब अपने हस्बैंड के लिए नहीं गई थी, वो अपने कुछ केस करने गई थी वो अपने ससुराल वालों पे। उनका अपने हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हस्बैंड के बारे में पहले ही पता था कि इस मैडम ही ने ही केस करने के लिए मना किया था। कि इन्होंने बोला था, इस मैडम ने जो ससुराल तरफ की से आई थी बात, कि इस मैडम ने बोला था कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और आप केस मत करो। और आप लोगों ने इस मैडम की बहुत पहले वाली वीडियो नहीं देखी जब राजवीर जी इस समय नहीं थी, और जो अलका दीदी थी ये इनका मतलब राजवीर जी का केस ओपन कराना चाह रही थी, उनका जो भी था इंक्वायरी कराना चाह रही थी। तो इस मैडम ने वीडियो बनाई थी कि आपको पता है कि राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, मैं उनकी पत्नी हूँ, वो उनके माँ बाप है, हम जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो उस समय ये मैडम भी साफ मुकर रही थी केस करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, अपने हस्बैंड की जो डेथ हुई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था उस पर जो भी वो करने के लिए। तो अब ये मैडम ने गुहार लगाई है, पुकारा है अलका दी को और बोला है कि आप करो मैं साथ दूंगी। तो अब क्यों इतने दिन के बाद, अब क्यों? क्योंकि 1-1.5 साल हो चुके हैं। तो अब तो कोई मतलब जो भी था, जो सबूत वगैरह था वो तो सारे मिटाए गए होंगे। और जो कि अलका दी ने बोला है वो मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन इनके ससुराल वालों की तरफ से आई है उस पर बात करते हैं। तो ये मैडम उस दिन अपने ससुराल वालों के खिलाफ़ केस करने गई थी, जो कि इसने रो रो के 9 मिनट का जो बवाल खड़ा किया था कि जो उनके मामा ससुर हैं उन्होंने पैसे खिला के, जो पुलिस वाले हैं वहाँ जो एसओ हैं वगैरह जो भी है, वो इनका जो वो है एफआईआर वगैरह जो भी है वो नहीं लिख रहे हैं और कागज़ वगैरह फाड़ रहे हैं। बाद में अंकल आंटी के वकील ने जांच पड़ताल किया तो उन्होंने भी यही बताया जो इस मोहतरमा ने यहाँ पे लिखवा रखा था और जो यहाँ पे पड़ोसी ने डाला। तो जिस समय वकील मैडम जी ने, जो अंकल आंटी के वकील थे, उन्होंने बताया तो उन्होंने कोई कागज़ वगैरह नहीं दिखाया, मगर यहाँ पे जो पड़ोसी ने दिखाए हैं वो एकदम रियल हैं और वही जो वकील मैडम ने बोला था वही इस पर लिखा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं साफ साफ क्या लिखा गया है। इसमें जो मैडम जी ने लिखा है कि भाई मेरी शादी अशोक चौधरी जो इनके ससुर जी है उनके दूसरे पुत्रों, पहले पुत्र फिर दूसरे, पहले पुत्र जो सूरज जी है उनसे हुई थी और उनके बाद सूरज का कोविड में एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने उनकी शादी अपने दूसरे बेटे से करा दी। तो इस मैडम ने यही नहीं बोला कि भैया यहाँ पे क्यों कराई, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे क्या थे। इसने सिर्फ ये बोला कि यहाँ पे उन्होंने मेरी शादी दूसरे लड़के से करा दी। तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि ज़बरदस्ती उन्होंने दूसरे लड़के से इसकी शादी कराई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद इसने जो आरोप लगाए हैं अपने ससुराल वालों पे कि भाई जो मनोज चौधरी जी हैं जो उन्होंने इनके पति का एक्सीडेंट करा दिया है, जबकि जब केस वगैरह कर रहे थे, जब इनके दूसरे पति का एक्सीडेंट हुआ था
तब सब लोगों ने कहा कि केस करो जो भी है उसके ऊपर, मगर इस मैडम ने साफ मना कर दिया था। तो इसका साफ साफ कहना है कि इसके ससुराल वालों ने ही इनके पति को मरवाया है, यानी अपने बेटे को खुद मरवाया है पैसों के चक्कर में। फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ आरोप लगाए हैं। जब इसने घर छोड़ा है तो मैडम जी ने कहा कि मुझे मार पीट के धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया है, जबकि ऐसे कुछ नहीं था। पड़ोसी की तरफ से जो भी सीसीटीवी कैमरा जो भी फुटेज थे वो सारे डाल दिए गए थे, जबकि ये नॉर्मली उस घर से निकल रही थी और कुछ मारपीट इस औरत के साथ नहीं हुआ था, जो कि इसने झूठ झूठ बोला था। थर्ड बात, इसने इस एप्लीकेशन में यही लिखा है कि जो मेरे ससुर थे वो खुद इसके साथ मतलब गलत रिश्ता बना के बच्चा पैदा करना चाहते थे, जो कि इसने फिर से झूठा आरोप लगा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे इसने जो पड़ोसी है उनको भी घसीटा है, तो सास है उनको भी, ससुर है उनको भी, और जो सास के ससुराल वाले हैं उनको भी, और जो सास की बहन का हस्बैंड है उनको भी, मतलब पूरा फैमिली को इनके प्रॉपर्टी के चक्कर में इसने घसीटा है। और ये भी लिखा है कि जो उनकी सास की भाई की लड़की है इन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी के लिए रखा है। तो अगर उन्हें प्रॉपर्टी का इतना लालच होता ना तो वो दूसरे लड़के से आपकी शादी कभी नहीं कराते। और उन्होंने ये अच्छा ही कदम उठाया था कि आप उस घर में रहो, आपकी दोनों बच्चियां उस घर में रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटे की शादी आपसे कराई थी। मगर आपने जो धज्जियां उड़ाई है सोशल मीडिया पे ना, वो आप लोगों ने आपने कहीं का नहीं छोड़ा है सास ससुर को। तो अचानक से आप ही का माफ़ी मांगना, अपने घर में बुलाना, ये जो चाल थी, और जब इसमें आप नाकाम रही तो आपने ये नया कंटेंट, ये नया ड्रामा, ये नया कंट्रोवर्सी यहाँ पे किया। तो इन्होंने जो एप्लीकेशन लिखा है यहाँ पे, जो ससुर की तरफ से जो ये मैडम बोली है, केस डाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वकील ने उन्हें सिर्फ इतना बोला था कि भाई आप अपने मतलब जो है अपने बचाव में या अपने सेफ्टी के लिए एप्लीकेशन आप भी थाने में डाल दो, क्योंकि तुम्हारी बहू ने इतने गंदे गंदे जो आरोप लगाए हैं, और कल के दिन क्या पता ये कुछ और भी आरोप लगा दे। तो इसीलिए आप भी ऐसा कुछ एप्लीकेशन डालो जिसमें वो आपका नाम भी ना ले, क्योंकि लीगली जाओगे तो लीगली में किसी का जो सामने होता है ना सोशल मीडिया पे नाम लेने का हक नहीं होता। जैसे ये मैडम पहले अंशु का नाम ले रही थी, अंकल आंटी का नाम ले रही थी, पड़ोसी का नाम ले रही थी, तो अब वो कुछ दिन से रुक गई थी और फिर से इसने नया कंटेंट पकड़ लिया, जबकि इसके व्यूज़ डाउन हो गए। तो ये ऐसे ही पैतरा अपनाती है। और आप लोगों ने देखा जिस दिन 9 मिनट का इसने लाइव किया था, हंगामा किया था, उस दिन इनकी माँ भी इनके साथ बहुत गंदे, मतलब इनके ससुराल वालों को बहुत गंदे गंदे शब्दों से बोल रही थी। और यहाँ पे अंशु की जो फादर मम्मी है, इनके सास है, उनको भी ना बहुत गलत गलत शब्दों से पुकार रही थी, जिससे कि इनकी माँ का असली चेहरा भी उस दिन सब लोगों ने देख लिया था। और कहीं ना कहीं इनके मायके वालों को कोई पसंद नहीं करता है। ये मोहतरमा तो ससुराल के जो सास है उनके मायके वालों को पसंद नहीं करती, मगर अपना जो पूरा मायका है पूरा अपने घर में घुसाए रहते हैं, अपने मायके वालों के साथ घूमती फिरती है। तो जैसे इसको अपने मायके वाले पसंद है, वैसे सास को क्यों ना हो अपने मायके वाले पसंद। और ससुर जी को अपने ससुराल वालों पे इतना ट्रस्ट है, विश्वास है, इसलिए तो उन पर इतना भरोसा कर रहे हैं। इस मैडम पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस मैडम ने इतना जो सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये केस करके, ये एप्लीकेशन डाल के सास ससुर ने कुछ गलत किया है। सास ससुर ने अपनी सेफ्टी के लिए किया था। और झूठी तो ये औरत है। ये उस दिन 9 मिनट की लाइव में बोल रही थी कि हम राजवीर जी के लिए आए थे, राजवीर जी का केस ओपन नहीं कर रहे, पुलिस वालों ने पैसे खा दिया। उसके बाद इसने वो लाइव क्यों डिलीट करे? अगर ये सच्ची होती तो उस लाइव को क्यों इसने डिलीट किया? और इतने गंदे गंदे इसने आरोप लगाए। इसने तो साफ बोला था कि मेरी एप्लीकेशन फाड़ दिया, मगर ये एप्लीकेशन अभी भी वहीं पड़ी है। और ऐसे ऐसे इसने आरोप लगाए जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। और इस औरत ने तो जो उस घर में रहती है छोटी सी बच्ची अंशु, उस पर भी इतना घटिया आरोप लगाया था। तो ये औरत कहलाने लायक तो है नहीं। ये तो इतनी गंदी और इतनी घटिया औरत है ना, किसी भी हद तक जा सकती है किसी को बदनाम करने के लिए। और कल का जो धमाकेदार वीडियो आया था इस मैडम का पड़ोसी के ऊपर, उसके ऊपर भी एक रिएक्शन देंगे, क्योंकि पड़ोसी को भी बोलने का हक है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में पड़ोसी का नाम भी जोड़ा जा गया है।
पड़ोसी को भी इसमें बदनाम किया गया है और इसीलिए पड़ोसी को भी बोलने का हक है। तो ये मैडम नहीं बोल सकती है कि पड़ोसी को बोलने का हक नहीं है। इसको हम नए वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।